कन्या राशि के लिए 2024 के लिए भविष्य फल है। ये 2024 की पूरी गाथा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए 2024 कोई अजूबे से कम नहीं है। 2024 में कन्या राशि वालों को वो सब प्राप्त होगा जो पिछले 17 सालों से उन्होंने नहीं पाया है। पिछले 17 सालों में जो उन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं उसकी सारी भरपाई इस साल हो जाएगी। 2024 इनको पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगा, क्योंकि 2024 इनके लिए अजूबा है। क्योंकि शनि योग कारक प्लानेट होके 6 हाउस में मार्गीय अवस्था में है। अभी कुमार अवस्था में आया है, 6 डिग्री पाया, 6 से 12 डिग्री तक कम कुमार अवस्था होती है। उसके बाद 12 से जो 16 के बीच में आएगा तब जवान होगा। और मई में जब गुरु ट्रांजिट करेगा वृषभ राशि में, जो कालपुरुष की कुंडली में अपना घर है गुरु का, अपना घर, उसमें जब गुरु जाएगा तो इनके जीवन में वो सम्मान प्राप्त होगा। जो देखिए, कन्या राशि वालों के साथ दिक्कत ये आती है, इनका बचपना अच्छा व्यतीत नहीं होता, क्योंकि इनकी राशि का जो स्वामी है, जो इनकी राशि को रिप्रेजेंट करता है, वो बुध करता है। बुध जो है वो कुमार कहलाता है। बुध जो है वो उसमें बचपना होता है। और जब ये राशि अलर्ट करता है तो शनि को पंचम और छठा हाउस देता है, और गुरु को ये 4th और 7th हाउस देता है, मतलब माँ का घर और जो है पत्नी का घर। और शुक्र को ये धन का घर और भाग्य का घर देता है, और चंद्रमा को ये लाभ का घर देता है, और सूर्य को द्वादश भाव देता है, मोक्ष का घर देता है, और मंगल को ये अष्टम मृत्यु का घर और भाई बहनों का घर 3rd हाउस देता है। इस तरीके से कन्या राशि की क्या है। कन्या राशि के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये 2024 ऐसी स्थिति है कि जीवन में उनको इससे अच्छा समय फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इस टाइम उन्हें समझ लिए आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी, व्यापार का भी विस्तार होगा। जनवरी से उनका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। 7 जनवरी से 20 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद मई में जब गुरु अपने घर में ट्रांजिट करेगा, 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में गुरु का घर है, जब वहाँ गुरु जाएगा, गुरु देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है वक्र अवस्था, जिसमें गुरु धीमे चलता है, ये कोई प्लैनेट धीमे चलता है। दूसरी अवस्था होती है मार्गीय, जिसमें डायरेक्ट चलता है, सीधा चलता है। तीसरी होती है अतिचारी, उसमें बहुत तेज स्पीड से चलता है। जब गुरु अपने ही घर में अतिचारी हो जाएगा तो ये गुरु आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा, क्योंकि आपके 7th और 4th घर का स्वामी है। तो 4th घर का स्वामी होने की वजह से आपको वाहन सुख, भवन सुख, माँ का सुख और माँ के और स्पाउस के बीच के संबंधों को मई के बाद ये सुधार देगा। नंबर 2, 7th हाउस पत्नी का घर है, पार्टनरशिप का घर है और रोजाना की इनकम का घर है। जब ये 9th हाउस में पहुंच जाएगा, अष्टम से निकल के, अष्टम में से दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, और अब 9th हाउस में जब पहुंच जाएगा तो अतिचारी होके ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि 7th आपके पत्नी से जो संबंध बिगड़े चले आ रहे थे 12 साल से, वो संबंध सुधर जाएंगे। प्लस आपका जो है रोजाना की इनकम जो आपकी इस टाइम बिल्कुल 0/0 है, वो सही हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है, आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे तो उस पार्टनरशिप में भी आपको सफलता मिल जाएगी। अभी मई तक आप पार्टनरशिप में काम ना करें। जब नया साल लगेगा उस टाइम मंगल आपके 3rd हाउस में होगा और सूर्य आपके 4th हाउस में होगा, माँ के घर में। तो मंगल अपने घर में अच्छा फल देगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ ही लाभ होगा। प्लस शनि जब मार्गीय अवस्था में है, अभी कुमार अवस्था में है, जब ये जवान होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा। रोग, ऋण, शत्रु सब समाप्त होंगे। योग कारक प्लानेट होके 6th हाउस में मैलेफिक प्लानेट जाना रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त कर देता है। आपका कोई मुकदमा चला आ रहा था, मुकदमे में आपको सफलता मिल जाएगी। आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपके सामने नमस्तक होकर झुक जाएंगे। आपके ऋण आपको परेशान कर रहे थे, ऋण आपके ऐसे गायब होंगे जैसे एक शेर को देख के मानव गायब होता है। इस तरीके से आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे
डायनासोर विलुप्त हो गए। इस तरीके से आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। शुक्र आपके अभी धन की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। शुक्र फिलहाल आपके जो है धन के घर में आने वाला है, और जब नया साल लगेगा तो ये तृतीय हाउस में आ जाएगा। तो शुक्र भी आपको अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य का स्वामी है और आपके धन का स्वामी है। जब धन का और भाग्य का स्वामी तो पराक्रम के भाव में आ जाएगा, तो आपके धन को भी पराक्रम लग जाएगा, धन भी आपका पराक्रम से मिलने लगेगा, और साथ में आपका भाग्य भी चमक जाएगा। आप धर्म की ओर खिंचते चले जाएंगे, धर्म की ओर विशेष आपका रुझान हो जाएगा। अभी आप धर्म से दूर चले आ रहे हैं, वो धर्म की ओर करीब आ जाएंगे, और आप जो है किसी चीज़ का उच्चारण करना शुरू कर देंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। और आपका अष्टम का स्वामी और आपके जो है थर्ड हाउस का स्वामी जब थर्ड हाउस में होगा अपने घर में, तो आपके अष्टम से आपको अकल विद्या की तरफ भी ले जाएगा, आपको मृत्यु को भी टाल देगा, और आपके जो है कहना चाहिए कि आपको ज्योतिष विद्या में भी रुझान बढ़ जाएगा। तो कन्या लगन, कन्या राशि, पी अक्षर से जो लोग आते हैं उन सबको इस राशिफल को देख लेना चाहिए, क्योंकि कन्या लगन वालों के लिए तो जीवन में फिर दोबारा ऐसा समय नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस टाइम शनि अच्छी अवस्था में है। शनि आपका समझ लिए अपने घर में कुंभ राशि में सबसे अच्छा फल देता है। पहले तो उच्च का फल ये तुला राशि में देता है, मगर कन्या लगन में ये जो है 6 हाउस, इसकी खुद की राशि कुंभ राशि आ रही है, उसमें जब ये आन के बैठ जाता है तो रोग ऋण शत्रु गायब हो जाते हैं, मुकदमे समाप्त हो जाते हैं, मुकदमे टिक नहीं पाते, और आपके दुश्मन आपके पास टिक नहीं पाते, नमस्तक होके गायब हो जाते हैं या झुक जाते हैं। और ये मैं आपको हिडन एनिमीज के बारे में भी कह रहा हूँ, जो आपके हिडन एनिमीज हैं उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा, वो भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे और उल्टा उस षड्यंत्र में खुद फंस जाएंगे। क्योंकि कन्या राशि के लिए ये समय सबसे फेबुलस होने वाला है। आपको गवर्नमेंट जॉब की भी प्राप्ति हो जाएगी, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको धर्म की तरफ बढ़ेंगे। सप्तम हाउस, छठे हाउस से सप्तम दृष्टि जब शनि 12वें हाउस पर डालेगा तो आपके रोग समाप्त होंगे, आपके जो कहना चाहिए कि विदेश यात्रा होगी, और विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, बड़ी यात्राओं से भी लाभ होगा। आपके लिए उपाय मैं लास्ट में बताता हुआ चलूंगा। कन्या राशि वालों के लिए गुरु और शनि दोनों ही बहुत अच्छी अवस्था में हैं। साथ में राहु आपका सप्तम में है, जो सप्तम में राहु बहुत अच्छी अवस्था में नहीं कहा जाता, ये वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है। मगर मैंने फिर सारी कुंडलियों में ये बात कही है, सारी जातक राशियों में ये बात कही है, जब शनि स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है तो उसकी चाबी, राहु की चाबी शनि के हाथ में होती है। शनि अगर स्ट्रॉन्ग अवस्था में है कुंडली में तो सारे ग्रह उसके कंट्रोल में रहते हैं, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि वालों को तो अब धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, और प्राइवेट जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा, और प्राइवेट जॉब में इंक्रीमेंट भी होगा। सभी चीज़ें होंगी, सभी चीज़ों में लाभ होगा। केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, बस केतु आपको जो है थोड़ा सा आलस्य प्रदान करेगा, क्यों व्यक्तित्व के घर में जब धीमा प्लानेट आ जाता है, केतु शनि राहु ये दोनों तीनों, जो केतु और शनि जो है वो बहुत धीमे प्लानेट हैं, जब ये आपके व्यक्तित्व के घर में लगन में आ जाएंगे तो ये आपके अंदर आलस्य पैदा करेंगे। बस आपको सिर्फ आलस्य को ही त्याग करना है, यही आपकी रेमेडी है। 9th हाउस में गुरु का अपना घर है, गुरु की प्रॉपर्टी है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही जब गुरु अपने घर में आएगा मई के बाद 11 महीने के लिए, तो आपको वो कभी लॉस नहीं पहुंचाएगा। और अतिचारी हो रहा है तो मार्गीय से भी बहुत ऊपर की स्थिति में होगा, तो आपको हो सकता है अरबपति बना दे, हो सकता है करोड़पति बना दे, हो सकता है आपको कोई उच्च पद प्रदान कर दे जो आपने सपने में भी सोचा ना हो। ये 2024 आपकी कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ही आया है, क्योंकि
ये जो कन्या लगन वाले, कन्या राशि वाले और पी नाम से कन्या वाले जो होते हैं, इनका बचपन अच्छा नहीं गुजरता, क्योंकि इनका बुध कुमार अवस्था में होता है। और जो ये गुरु के, इनके जो सप्तम हाउस के और फोर्थ हाउस के स्वामी है गुरु है, जो गुरु माँ के घर के स्वामी है, पति के घर के स्वामी है, इसलिए इनको माता से विशेष सम्मान नहीं मिलता। अगर कहीं से राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो ऐसे जातक की माता और बहन भाइयों से ज़्यादा स्नेह रखेंगी, पास होते हुए भी इनको वो प्यार प्रेम नहीं दे पाएंगी। इनके माता की भी कोई कसूर नहीं है, ये इनकी कुंडली का दोष है। और जब सप्तम हाउस में इनके गुरु की राशि आ रही है, जब गुरु शुरू के 13 साल शादी के बाद कभी भी अच्छा फल नहीं देता, तलाक तक पे नौबत आ जाती है। अगर गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठा है तो बात दूसरी है, वरना ये जो है, क्योंकि बुध कुमार है और गुरु गुरु है। जब बुध की सप्तम दृष्टि, बुध लगन है, लगन की सप्तम दृष्टि जब सप्तम हाउस पे पड़ती है तो उसके अंदर लड़के के अंदर या लड़की के अंदर बचपना होता है। उसके उस स्पाउस को, उस स्पाउस जो है उसका गुरु होता है, मतलब उस स्पाउस बहुत उच्च कोटि का, दार्शनिक उच्च कोटि का उसके दिमाग होता है, तो वो इन दोनों की बनने नहीं देता। इसलिए शुरू के 13 साल दिक्कतें पैदा रहती हैं हर एक कन्या वालों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में, और पैदाइश के बाद शुरू के 13 साल दिक्कतें रहती हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मगर अब जब गुरु नवम हाउस में आन के अतिचारी हो जाएगा तो अब वैवाहिक जीवन भी सुधर जाएगा। और चाहे कुंडली में गुरु बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में ना हो, बस अगर नीच अवस्था में है तो यहाँ पर गुरु कोई फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में नीच अवस्था में होके वक्र हो गया है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अतिचारी होके इतना लाभ देगा। आपकी पत्नी से संबंध भी अच्छे होंगे, आपके प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे, आपके जनता आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है आपकी वीडियो को ऐसी वायरल हो जाए कि आपका नाम सम्मान देश विदेश में कीर्ति फैल जाए। हो सकता है आप कोई सेलिब्रिटी बन जाए, हो सकता है आपका फिल्म इंडस्ट्री में नाम हो जाए, हो सकता है आप क्रिकेट में अपना नाम चमका दें, हो सकता है किसी चीज़ में, क्योंकि जनता का प्रेम आपको मिलना तय है। क्योंकि नवम हाउस में अपने घर में गुरु जाके तेज अवस्था में होना आपके सप्तम हाउस के समस्त कार्यों को बढ़ा देगा, पत्नी से संबंध अच्छे कर देगा, रोजाना की इनकम बढ़ा देगा, आपको पार्टनरशिप से भी लाभ देगा। फोर्थ हाउस का भी स्वामी है गुरु, तो माता से संबंध अच्छे कर देगा, प्रॉपर्टी का मालिक बना देगा, आपको भूमिपति बना देगा, आपको धनिच्य बना देगा, और आपको वाहन सुख, कई प्रकार का उत्तम वाहन सुख, लग्जरी चीज़ें दे देगा। और सेकंड हाउस से भी उसका संबंध बन जाएगा, सेकंड हाउस से भी उसका संबंध बन जाएगा। तो आपको ये समझ लिए, अगर कुंडली में सेकंड हाउस से आपका गुरु का संबंध बन रहा होगा तो आपके कुटुंब की से भी अच्छे संबंध बना देगा, आपकी वाणी भी शुद्ध कर देगा, और आपकी इनकम को इंक्रीज करके स्टोर करा देगा। इसीलिए कन्या लगन वालों को, कन्या राशि वालों को अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पिछले 17 वर्षों से उन्होंने कोई सुख का समय नहीं देखा। सुख आया तो साथ में दुख भी आया। घर में उनकी इमेज नहीं बनी, घर में उनकी रेस्पेक्ट नहीं हुई, क्योंकि उनका गुरु भी खराब अवस्था में चला रहा था। पहले शनि 7.5 बनाए हुए था, फिर शनि जो है पनौती दिए हुए था। अब जाके शनि भी स्ट्रांग अवस्था में है तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी। अब उनका बुध भी स्ट्रांग अवस्था में है तो उनको व्यापार में लाभ होगा। अब उनका शुक्र भी स्ट्रांग अवस्था में है तो उनको लग्जरी चीज़ें मिलेंगी। अब उनका राहु शनि के अकॉर्डिंग चलेगा तो राहु उन्हें राहु को जो कहा जाता है मायावी ग्रह, तो माया भी देगा। बस इन्हें टेबल के नीचे के पैसे से बचना चाहिए, अन्यथा ये परेशान हो जाएंगे। और अगर अष्टम हाउस इनका कमज़ोर हुआ तो इनके जो है फिर दिक्कतें आ जाएंगी। अष्टम हाउस का स्वामी स्ट्रॉन्ग अवस्था में कुंडली में ज़रूर बैठा होना चाहिए, और साथ में गुरु भी कुंडली में नीच नहीं होना चाहिए, और शनि भी नीच नहीं होना चाहिए। तभी कन्या राशि वालों के लिए ये समय, ये समझ लिए
जीवन के आने वाले चाहे 100 वर्ष जिए, चाहे 50 वर्ष जिए, चाहे 30 वर्ष जिए, ऐसा समय उन्हें दोबारा 2024 जैसा समय देखने को नहीं मिलेगा। 2024 लगते ही उनका समय उज्जवल भविष्य, उनको रोजाना की इनकम बढ़ेगी, उनके पास जो घर का वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे उनके कहने पे चलने लगेंगे। बच्चों की जो स्थिति पिछले टाइम में बिगड़ी हुई थी, बच्चे उनका नाम सम्मान बढ़ाएंगे, उनकी कीर्ति को बढ़ाएंगे, उनको अवार्ड दिलवाएंगे। बच्चों को अवार्ड मिलेगा, बच्चों की वजह से माता पिता को अवार्ड मिलेगा। ये सब चीज़ें प्राप्त होनी तय है। तो कन्या राशि वालों को पहले तो ध्यान रखना चाहिए, जो मैं समय बताना चाह रहा हूँ वो उनके लिए उपयोगी है। 7 जनवरी से 28 जनवरी तक का समय उनके लिए बढ़िया है। फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का समय अच्छा है। दिसंबर की 8 तारीख से और 22 तारीख का समय अच्छा है। 2024 कन्या लगन, कन्या राशि या पी से कन्या वाले जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान, धन, वैभव, हर तरीके का आराम, ऐशो आराम की ज़िंदगी प्राप्त होने वाली है उन लोगों को। मगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करना यूँ इम्पॉर्टेंट है। पहले वो उनकी कुंडली का एनालिसिस होना यूँ ज़रूरी है कि उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है और आपके मंगल की स्थिति क्या है। अष्टम का स्वामी होके मंगल कहाँ बैठा है, और अगर किस कुंडली दशा किसकी चल, अगर शनि की दशा चल रही है और शनि कुंडली में भी अच्छा बैठा है, और अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है कुंडली में अच्छा बैठा है, और तो उस टाइम उनको सेलिब्रिटी बना देगा। गुरु कुंडली में अच्छा बैठा है और इस टाइम अच्छा हो रहा है और साथ में उसकी दशा चल रही है तो सेलिब्रिटी बना देगा। आपको बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी राजनीति में सफलता भी दिला देगा। इसीलिए पहले कुंडली का एनालिसिस कराना जरूरी है। अगर मान लो कुंडली में आपके गुरु नीच का अवस्था में बैठा है और D9 में जाके वो कर्क में बैठ गया, तो फिर वो नीच अवस्था से उच्च अवस्था में आ जाएगा, तो भी फल वो गुरु इस टाइम बहुत उच्च लेवल का देगा। और मैं ये 2024 की गणना कर रहा हूँ, मगर ये समय आपके लिए 2025 तक, क्या 2027 तक सब चीज़ें बढ़िया ही रहने वाली हैं, 28 तक बढ़िया ही रहने वाली हैं, क्योंकि शनि इसके बाद दिग्बल में आ जाएगा, गुरु इसके बाद 10th हाउस में आ जाएगा और अतिचारी रहेगा, तो वो आपको लाभ देगा क्योंकि आपके चौथे और सप्तम का स्वामी है। शनि आपके पंचम का स्वामी है तो आपको प्रेम भी देगा, आपके बच्चों को अवार्ड दिलवाएगा, आपको बच्चों की वजह से सम्मान मिलेगा। अगर कोई कंसीव लेडी है तो उनको इस टाइम संतान होने में आसानी हो जाएगी। जिनके संतान नहीं हुई उनके अब संतान भी हो जाएगी। गुरु के अतिचारी होते ही संबंध अच्छे बनेंगे और लोगों से अच्छे विचार मिलेंगे, लोगों से सम्मान मिलेगा। जो लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे वो प्रशंसा करने लगेंगे, जो लोग आपका सम्मान नहीं करते थे वो सम्मान करने लगेंगे, दुश्मन भी आपकी तारीफ करेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।